अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप लोग चिकन मटन से ही टेस्टी खाना तैयार करें। सब्ज़ी को भी अगर आप यूनिक तरीके से बना लेते हैं ना, तो यकीन करें, चिकन मटन को भी ये सब्ज़ी पीछे छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ मैं आलू अंडे की सब्ज़ी, मगर बनाने का तरीका तो इतना यूनिक है कि आपको खाकर ऐसा लगेगा कि आप कीमा आलू खा रहे हैं। तो रेसिपी को तो एंड तक देखना है आप लोगों ने। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके ऑयल में डाल दिया है। प्याज को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होंगे। प्याज की क्वांटिटी इस आलू अंडे की रेसिपी में ज़्यादा जाएगी। चलें जी, प्याज को फ्राई कर लेते हैं इतना कि इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन पड़ जाए। तो ये देखें, प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। बस जी इतना ही प्याज हमने पकाना था। इसी स्टेज पर डाल दूंगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं डाल रही, अगर आप लोग चाहें तो अदरक भी साथ ही डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, लहसुन को भूनेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप लोगों ने इसमें टमाटर डालने हैं। तो टमाटर डाल रही हूँ 3 बड़े साइज़ के। मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब जैसे ही मैंने टमाटर डाले हैं ना, इसके साथ ही मिर्च मसाले भी डाल दूंगी। तो टमाटर भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे और मसाले भी नहीं जलेंगे। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून भर के डालें धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करें 1/4 टीस्पून हल्दी। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है ना, तो पिसी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम ही रखें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। अब करेंगे भुनाई टमाटर की, ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो चिकन मटन महंगा है, सब्ज़ी को ही इतना टेस्टी बनाएंगे कि खाने वाले चिकन मटन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है मसाले को। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा दानेदार है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें अंडे। तो 6 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग क्या गलती कर देते हैं, मसाले को भूनने के बाद आप इसमें आलू डाल देते हैं। यही गलती तो हमने नहीं करनी। हमने डालने हैं मसाले में अंडे। अंडे डालेंगे और फ़ौरन से इन्हें अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो हमें अंडे के कोई बड़े बड़े से चंक्स नहीं चाहिए। अंडे का हमने कीमा बनाना है, ताकि आलू अंडे की ये सब्ज़ी खाते वक्त आपको ऐसा लगे कि आप आलू कीमा खा रहे हैं। अच्छे तरीके से अंडों को मिक्स कर लें, तब आप अंडों की करें भुनाई। जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना, अंडों का कच्चापन दूर होगा, इनमें से जो ख़ास महक होती है वो चली जाएगी और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और आप लोग चेक करें, अंडों को भूनते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कीमे को भून रही हूँ। माशाल्लाह से कितना दानेदार बने हैं। बस अंडे अच्छे तरीके से भुन जाएं, तब आप लोगों ने इसमें आलू शामिल करने हैं। अब यहाँ पर आलू ले लिए हैं मैंने तकरीबन 700 ग्राम या 3 पाव के लगभग हैं। छीलने के बाद मैंने इन्हें पानी में रखा हुआ था, ताकि ये काले ना पड़ें। और आलू की थिकनेस को भी ज़रा चेक कर लें। बिल्कुल बारीक से स्लाइस करके छोटे छोटे से मैंने डाले हैं, ताकि ये जल्दी से गल जाएं। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और अब आलू और अंडे की भुनाई करनी है हमने, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट में ही आलू अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। अंडों के साथ मिक्स करते रहें और आलू को भून लें। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब आलू अच्छे तरीके से भुन जाए ना,
तब आप इसमें डाल दें पानी। तो मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए ढक के पकाएं। 15 मिनट के बाद सारा पानी खुश्क हो जाएगा और आप लोग देखें कि आलू अंडे की ये मज़ेदार सब्ज़ी जुड़ी जुड़ी सी नहीं है, बल्कि कैसा दानेदार सा अंडा तैयार हुआ है और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आखिर में डालें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसी आलू अंडे की लजीज सब्ज़ी आप लोगों ने पहले नहीं बनाई होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये रेसिपी तो लाजमी ट्राई करें। इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे क्योंकि आलू अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, बस बनाने का तरीका यूनिक है। तो देखें गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे, रोटी चपाती के साथ सर्व करें या फिर लच्छेदार पराठे के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।